बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं, सुनते कानून। अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, आज के असल मुद्दे पर आने से पहले मैं बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और एक वाक़या सुनाकर अपनी असल मुद्दे की तरफ आना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी कौम का एक पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब में गया, विज़िट पर गया या कुछ काम करने गया या गालिबन हज उम्रे पर गया। वहाँ पर उससे किसी एक अरबी शख्स के साथ किसी वजह से झगड़ा हुआ तो उस पाकिस्तानी शहरी ने उस अरबी को गाली निकाल दी। वो अरबी समझ गया कि पाकिस्तानी इस बंदे ने मुझे गाली निकाली है, तो उसने भी अच्छी खासी अरबी में गालियाँ निकाली हैं उसको। वो पाकिस्तानी शहरी उसकी गालियाँ सुनकर बड़ा मुतासर हुआ और सर झुकाकर खड़ा हो गया, अदब से खड़ा हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान में आया और कहता है जी कि कौन कहता है कि अरब के लोग बदतमीज़ होते हैं, अरब के लोग तो बहुत नेक होते हैं। उसने कहा वजह क्या हुई, किसी ने पूछा, उसने कहा कि देखिए मेरी वहाँ एक अरबी शख्स से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मैंने उसको गालियाँ निकाली और वो कुरान की तिलावत करके मुझे सुनाता रहा। ये एक लतीफ़ा ज़रूर है, लेकिन एक हकीकत भी है कि पाकिस्तानी कौम इल्म से नावाकिफ़ है, दीन इस्लाम से नावाकिफ़ है और अरबी से नावाकिफ़ होने के बावजूद हम मजहबी जिहालत की एक गहरे गड्ढे में भी गिरे हुए हैं। इसी की एक हालिया मिसाल पर लाहौर के शहर इचरा, लाहौर शहर के एक बाज़ार इचरे में वाक़या रूनुमा हुआ गुज़िश्ता रोज़ कि ख़ातून जो अरबी ख़ताती के लिहाज से उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग के किए हुए सूट पे वो मार्केट में आ गई, तो उसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे जिसमें एक हर्फ बगौर देखने पर पता चलता है वो है हलवा। हलवा अरबी में शहद को कहते हैं, मीठेपन को कहते हैं, मिठास को कहते हैं। और एक ये अरबी डिज़ाइन कंपनी है और शालिक रियाज गालिबन कंपनी है। उस कंपनी ने वो डिज़ाइन निकाला और उस खातून ने वो सूट पहन लिया, तो वहाँ के इचरा बाज़ार के कुछ जाहिल लोगों ने शोर डाल दिया कि देखें ये तौहीन मज़हब हो रही है। इस खातून ने एक लिबास पहना हुआ है जिसमें अरबी हरूफ लिखे हुए हैं। और किसी एक शख्स की आवाज़ सुनने के बाद वो हुजूम, बेअकल हुजूम उस खातून की तरफ दौड़ पड़े और उसके साथ बदतमीज़ी शुरू की। उस खातून ने दौड़कर किसी दुकान में छुपकर जान बचाई। और कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ उसकी आप एक छोटी सी पहले वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको कहते कि कमीज से उतार। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं ESP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इचरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा की बात है, साल लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और
नाउज़ बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई कि वो खातून कितनी खौफज़दा है और दुकान में बैठी हुई है, पुलिस मौजूद है और बाहर बेहंगम एक हजूम खड़ा हुआ है जो गालिबन उस औरत के दर पे है। अगर बरमौका पुलिस ना पहुंचती और कुछ लोगों ने पकड़कर उसको दुकान में बंद ना किया होता तो कोई बईद नहीं था कि यही हजूम उस खातून को कत्ल कर डालता, क्योंकि ये एक मिसाल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर मज़हब के नाम पर एक कत्ल आम सी बात बन जाती है। ये यकीनन एक जहालत की इलामत है और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बाइस अफसोस रवैया है कि हम कुछ देखे बगैर, समझे बगैर, सोचे बगैर इस्लाम के नाम पर किस तरह से इसकी बदनामी का बाइस बनते हैं। इस्लामी निज़ाम के लिए, इसके तक़द्दुस के लिए, नामूस रिसालत के लिए, नामूस कुरान के लिए, तक़द्दुस कुरान के लिए हमारी ज़िंदगियाँ इस पर कुर्बान, हमारी जानें इस पर कुर्बान, लेकिन अकल नाम की भी कोई चीज़ होती है कि हम क्यों इस तरह से गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। ये खातून जो इतनी खौफज़दा थी और दुकान में बैठी हुई अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, इस दौरान जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो एक ASP गुलबर्ग गालिबन शहर बानो नकवी वहाँ पर आई। उसने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और उस खातून को अपने नगरे में लेकर महफूज गाड़ी में बिठाकर वो ले गई। अगरचे इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो खातून ने जो लिबास पहना हुआ है उसमें अरबी हरूफ ज़रूर लिखे हुए हैं क्योंकि वो अरब इलाके का बना हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा कोई हरफ नहीं है जो कुरानी आयात से मुशाबे हो। कुरानी आयात उस पर लिखा तो बहुत दूर की बात है। और इतनी खौफज़दा हुई और पाकिस्तानी निज़ाम से खौफज़दा होकर वो खातून चारों नाचार जैसे भी किया, उसने थाने में आकर फिर अपने आप को कसूरवार समझते हुए माफ़ी भी मांगी, उलमा की मौजूदगी में माफ़ी मांगी और पुलिस की मौजूदगी में माफ़ी मांगी कि अगरचे मेरा मकसद ये नहीं था और मेरी तवक्को भी नहीं थी कि इस लिबास पे कोई इस तरह का इम्प्रेशन मिलेगा कि लोग इसको अरबी में या कुरान पाक के हरूफ या अहदीस के हरूफ समझेंगे। उस खातून का इस अंदाज में मार्केट में आना अपनी जगह पे काबिल मज़म्मत हो सकता है। उस खातून का इस तरह से लिबास ज़ेबतन करके मार्केट में आना एक यकीनन कोई काबिल तहसीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को भी शऊर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतनी जाहिल कौम है या इतना तशद्दुद पसंद कौम है या इतनी मतलब बेअक़ल कौम है कि उसने उस खातून को देख कर सोचा भी नहीं कि इस पर पढ़ने की कोशिश की जाए कि लिखा क्या है, या उस खातून से बुलाकर कहा जाए कि इस पे ये लिखा हुआ है या इस तरह का मुशाबहत होती है। हकीकत में इस कौम की मिसाल हकीकत में उसी शख्स की मानिद है जो शख्स मैंने आपको बताया कि अरबी से लड़ाई लड़ते हुए गाली निकालता है, तो वो अरबी में गाली निकालता है तो लोग उसको भी कुरान पाक समझ लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमें मिन हैसिल कौम एक तरबियत की ज़रूरत है। इसमें उलमाए कराम को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी तरबियत की ज़रूरत है, कि ऐसी आगाही की ज़रूरत है, एक ऐसी तालीम की ज़रूरत है कि जिसके मुताबिक ये दीन इस्लाम के लिए बदनामी की बजाय दीन इस्लाम के तक़द्दुस को बढ़ाने का बाइस बने। पाकिस्तान के तमाम बाशऊर लोगों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए और कोई भी ऐसा मुमकिना वाक़या होने से पहले ही हमें कोई ऐसी शऊरी आगाही मुहिम का आगाज़ करना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कौम इस्लाम की बदनामी का बजाय इस्लाम का नाम रोशन करने वाली कौम बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम का सही फ़हम अता फ़रमाए और इस पुरहुजूम लोगों को एक कौम और एक मुसलमान कौम बनने पर अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए आप हज़रात से दरख्वास्त कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप हज़रात तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।